हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वाले वीडियो में मैं अपना आईआईएससी बेंगलुरु में जो पीएचडी इंटरव्यू एक्सपीरियंस था वो शेयर करने जा रही हूँ। यहाँ का एप्लीकेशन फीस था 800 रुपीज और वुमेन कैंडिडेट्स के लिए कोई भी कंसेशन नहीं दिया गया था। और यहाँ पे इंटरव्यू से पहले एक कट ऑफ रिलीज किया गया था, मतलब जिन लोगों ने नेट के थ्रू अप्लाई किया था उन लोगों के लिए नेट में उन लोगों के रैंक के अकॉर्डिंग एक कट ऑफ निकाला गया था, और जिन लोगों ने गेट के थ्रू अप्लाई किया था उन लोगों के लिए गेट स्कोर के अकॉर्डिंग एक कट ऑफ निकाला गया था। और एक फॉर्म भी फिल करवाया गया था जिसमें हम लोगों को अपना रिसर्च इंटरेस्ट अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग चूज करके उस वाले फॉर्म को फिल करना था। मतलब वहाँ पे इनऑर्गेनिक, फिजिकल और थियोरेटिकल का ऑप्शन दिया गया था, और इन तीनों फील्ड को अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग मार्क करके उस वाले फॉर्म को सबमिट करना था। तो मैंने अपने फॉर्म में इनऑर्गेनिक को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया था, क्योंकि मैंने जिन प्रोफेसर को मेल किया था वो इनऑर्गेनिक में काम करते हैं और उन्होंने मेरे मेल का रिप्लाई भी दिया था। मेरे इंटरव्यू पैनल में आई थिंक 6 to 7 प्रोफेसर थे, एग्जैक्टली तो याद नहीं क्योंकि हर प्रोफेसर ने मुझसे क्वेश्चन नहीं किया था। तो सबसे पहले इंटरव्यू में मुझसे कहा गया कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। तो वहाँ पे मैंने अपना स्कूलिंग कहाँ से किया है, मेरे 10th और 12th में परसेंटेजेस कितना था, मैंने अपना बीएससी और एमएससी कहाँ से किया है और वहाँ पर भी मेरे परसेंटेजेस कितना रहा। फिर उसके बाद मैंने कौन से वाले नेशनल लेवल एग्जाम क्वालिफाई किया है और उन वाले एग्जाम्स में मेरे रैंक या फिर मेरा स्कोर कितना रहा, वो सब कुछ मैंने उनके साथ शेयर किया। तो उसके बाद मुझसे पूछा गया था कि मैंने कौन से वाले चैप्टर्स प्रिपेयर किया है अपने इंटरव्यू के लिए। तो वहाँ पे मैंने इनऑर्गेनिक में कोऑर्डिनेशन, ऑर्गेनोमेटेलिक, ये सारा और मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी, इन वाले चैप्टर्स का नाम बताया था। और उसके बाद फिजिकल में मैंने केमिकल काइनेटिक्स, फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी, ऐसे कुछ चैप्टर्स का नाम बताया। तो क्योंकि मैंने इनऑर्गेनिक को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया था तो सबसे पहला क्वेश्चन मुझसे इनऑर्गेनिक से ही किया गया। पहला क्वेश्चन था कि OH- और H2O में कौन सा वाला लाइगेंड वीकर है और उसका रीजन एक्सप्लेन करने के लिए कहा गया था। तो उसको मैंने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से एक्सप्लेन किया था। मतलब जो हम पढ़ते हैं कि वीक फील्ड लाइगेंड के लिए T2G और EG का बीच में डिफरेंस जो है वो कम हो जाता है, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए T2G और EG के बीच में एनर्जी डिफरेंस ज्यादा हो जाता है। फिर उसके बाद मुझसे CO का एमओ ड्रॉ करने के लिए कहा गया था। तो कोऑर्डिनेशन से बस यही 2 क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद मुझसे ऑर्गेनोमेटेलिक से क्वेश्चन किया गया था। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो था कि MnCO5 स्टेबल है या नहीं, और उसका रीजन एक्सप्लेन करने के लिए कहा गया। तो उस वाले क्वेश्चन को 18 इलेक्ट्रॉन रूल से एक्सप्लेन करना था। मतलब क्योंकि MnCO5 का टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट 70 इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो इसलिए वो वाला कॉम्प्लेक्स स्टेबल नहीं होगा। उसके बाद मुझसे पूछा गया कि कब ये वाला कॉम्प्लेक्स स्टेबल होगा। तो वो वाला कॉम्प्लेक्स डायमर फॉर्म करने के बाद स्टेबल हो जाएगा। फिर उसके बाद मुझसे पूछा गया था कि हम लोग कैसे ये डिटरमाइन करेंगे कि ये वाला मॉलिक्यूल डायमर फॉर्म किया है या नहीं। तो उसको तो मैंने पहले कहा था कि हम लोग मास स्पेक्ट्रोमेट्री करके इसको डिटरमाइन कर सकते हैं कि इसने डायमराइज किया है या नहीं। लेकिन एक्चुअली में इस क्वेश्चन का आंसर होता कि हम लोग ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी से इसको डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये तो मैं खुद से नहीं बता पाई थी। जिन प्रोफेसर ने मुझसे ये वाला क्वेश्चन किया था उन्होंने ही मुझे हिंट दिया था कि इस वाले क्वेश्चन के लिए। फिर उसके बाद मुझसे पूछा गया था कि MnCO5 का स्ट्रक्चर कैसा होगा। फिर उसके बाद उस वाले स्ट्रक्चर के कॉरेस्पॉन्डिंग जो एमओ है उसको ड्रॉ करने के लिए कहा गया था। फिर उसके बाद ये सर से क्वेश्चन पूछा गया था कि जी वैल्यू का जो इक्वेशन है
वो बताओ। तो उसको बताने के बाद मुझसे पूछा गया था कि इस वाले इक्वेशन में जो जो टर्म्स है उन टर्म्स का सिग्निफिकेंस क्या है और उन वाले टर्म्स का वैल्यू कैसा होता है, ये सब कुछ बताने के लिए कहा गया था। फिर उसके बाद बाबा से वो लोग एमएनसी होल 5 कॉम्प्लेक्स के स्ट्रक्चर से क्वेश्चन पूछ रहे थे। मतलब उस वाले स्ट्रक्चर का जो एमओ था वहां से जी पैरेलल, जी परपेंडिकुलर, इन सब के ऊपर थोड़े बहुत क्वेश्चंस पूछा गया था। फिर उसके बाद उन लोगों ने पूछा कि ये जो मॉलिक्यूल है एमएनसी होल 5 वो मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग स्टे करेगा या फिर नहीं। तो ये सारे क्वेश्चंस पूछा गया था। फिर उसके बाद फिजिकल से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं किया गया था। वहाँ पे बस एक प्रोफेसर थे, उन्होंने मुझसे पूछा कि आपका फेवरेट चैप्टर क्या है फिजिकल में, आपने जितने सारे चैप्टर्स बताए उनमें से। तो मैंने वहाँ पे केमिकल काइनेटिक्स बताया था। तो फिर उसके बाद उन्होंने केमिकल काइनेटिक्स से एक दो ग्राफ्स पूछा था। कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शन और पैरेलल रिएक्शन के करस्पॉन्डिंग जो ग्राफ्स हम लोग पढ़ते हैं उन वाले ग्राफ्स को ड्रॉ करने के लिए कहा गया था। मतलब उन्होंने मुझे कुछ कंडीशन दिया था और उन्हीं वाले कंडीशंस के करस्पॉन्डिंग ग्राफ्स प्लॉट करने के लिए कहा गया था। तो जहां तक मुझे याद है बस ये वाले क्वेश्चंस मुझसे पूछा गया था इंटरव्यू में। और मेरा इंटरव्यू ऑलमोस्ट 30 to 35 मिनट्स चला था और मैंने अपना पूरा इंटरव्यू इंग्लिश में ही दिया था। तो अगर आप लोग क्वेश्चंस को थोड़ा बहुत एनालाइज करोगे तो आपको समझ में आएगा कि बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चंस वो लोग नहीं पूछते हैं। आप जिन वाले चैप्टर्स का नाम बताओगे अपने इंटरव्यू में, वो लोग उसी वाले चैप्टर से ही आपको क्वेश्चन पूछेंगे और वही वाले चैप्टर्स को वो लोग कोरिलेट करके भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। जैसे ऑर्गेनोमेटेलिक और ईएसआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को मिला के क्वेश्चन किया गया था। तो ऐसे क्वेश्चंस तो हम लोग जनरली जब प्रिपेयर कर रहे होते हैं एग्जाम के लिए तो तब तो हम लोग नहीं प्रैक्टिस करते ये सब क्वेश्चंस, लेकिन ये वाले क्वेश्चंस आपके इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे आपका किसी भी चैप्टर में जो इन डेप्थ नॉलेज है उसको चेक किया जाता है। तो आप लोग भी जब जाओगे आईआईएससी में इंटरव्यू देने तो पहले से बिल्कुल भी मत घबराना कि ये एक बहुत ही हाई प्रोफाइल इंस्टीट्यूट है और यहाँ के प्रोफेसर्स बहुत बड़े साइंटिस्ट है। वो लोग वहाँ पे आपको सिलेक्ट करने के लिए बैठे हैं रादर देन कि आपको रिजेक्ट करने के लिए या फिर आपको लो फील करवाने के लिए। पूरे इंटरव्यू में आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा प्रोफेसर्स की तरफ से। आप बस अपना थिंकिंग थोड़ा ओपन रखो और आपके माइंड में जो कुछ भी चल रहा है वो आप उन लोगों के साथ शेयर करो। और इस बात को लेके बिल्कुल भी मत घबराना। मेरा इंग्लिश उतना फ्लुएंट नहीं है, जहाँ तक मुझे लगा कि इतना फ्लुएंट आपको होना भी नहीं पड़ता है इंटरव्यू के लिए। बस आप थोड़ा बहुत कम्युनिकेट कर पाओ उनके साथ, उतना ही काफी होता है। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। इससे आगे अगर आप लोग की कोई और क्वेरी या सजेशन हो तो आप लोग वो जरूर से कमेंट बॉक्स में बताएं या फिर आप लोग मुझे मेल भी कर सकते हो। और इससे पहले मैंने अपना आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर, आईआईएम मोहाली का इंटरव्यू एक्सपीरियंस भी शेयर करके रखा है। मैं उस वाले प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चाहे तो वहां से उसको चेक कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।